सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, वो कहते हैं कि इज़्ज़त बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मगर अपनी इज़्ज़त को ख़राब करना, वो मेरा ख्याल है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके गले जब पड़ जाती है तो फिर इज़्ज़त तो जाती जाती है, मज़ीद मुश्किलात जो है वो ज़िंदगी में आ जाती है। इंसान बेहतर से बेहतर की तलाश में रहता है और कई लोग इसी चक्कर में लालच में आ जाते हैं, लालच में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ख़ासकर हमारे गरीब ममालिक का ये भी प्रॉब्लम है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई हमें अच्छी नौकरी मिल गई है तो उसका फिर हम नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं और गलत रवैया होता है, गलत तरीके के साथ उसको फिर हम इस्तेमाल करते हैं जो भी हमें काम मिलता है। आज का जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ ये एक एयर होस्टेस का है और बिल्कुल सच पर होते हैं हमारे वाक़या, जो भी होते हैं, कोई कहानी नहीं होती। और लोग यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं कि ई कॉमर्स में वो समझते पता नहीं कि मेरे कहने पे ये सारा कोई सिस्टम दुनिया का चल रहा है। हमारा तो काम होता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ है वो भी आपके सामने लाएं, मगर हमारे पास होती वैसे काम ही है माजरत के साथ। खबरें शबरें अब कहाँ से अच्छी लाएं, हमारे रात अलग जिस मुल्क से है वहाँ पे वैसे कभी अच्छी खबर आपने भी नहीं सुनी होगी, हमने भी नहीं सुनी, तो कहाँ से लाएं। खैर, इसमें ये एयर होस्टेस थी इंडिया की और ये गई कनाडा। अब एयर होस्टेस की जॉब अगर इंडिया में लोग रहते हो या पाकिस्तान में रहते हो तो उनको पता है लड़कियों को कि उनकी कितनी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह ये काम शाम मिल जाए और हम दुनिया की सैर भी करते रहे, बाहर फिरे अंदर फिरे, कोई पूछने वाला नहीं, कार्ड बने होते हैं, इज्जत अलहदा होती है, ठीक है, ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। अब ये जी 1 किलो गोल्ड तकरीबन बताया जा रहा है अपने प्राइवेट पार्ट्स में छुपा के तो ये लेके कनाडा पहुंच गई। और वहाँ पे निकलना आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है। जैसे ये जो लोग हैं कनाडा के हैं या अमेरिका के हैं, जो भी हैं, या यूरोपियन है या पाकिस्तान है या इंडिया बंगाली जो भी हैं, इनको पता है कि वहाँ आजकल मुकम्मल तौर पर स्कैन होता है सब कुछ, ऐसी मशीनें लगी हुई हैं कि हर चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें सामने आना शुरू होगी। यहाँ तक कि पैसों का भी पता चल जाता है सिक्योरिटी को, और अगर बड़ी रकम हो तो वो इतला भी दे देते। 1 किलो के करीब सोना इसने वहाँ से निकालने की कोशिश की और कनाडा में ये पकड़ी गई। इंडियन एयर होस्टेस है। अब ये सोचने की बात है कि इतना सोना ये लेके गई है तो ये पहली दफ़ा ले गई, लेकिन जब इंक्वायरी की तो पता चला खैर से ये आते जाते रहते यार, हर चक्कर में काम डाला जाता। और फिर आपको पता है 100 दिन चोर दा 1 दिन साध दा। कनाडा की पुलिस ने लिया पकड़, कस्टम वालों ने पकड़ लिया। अब इसके ऊपर चलेगा केस, और जिनको ये देती थी सोना उनका तो कसूर पता नहीं निकलता या नहीं निकलता, लेकिन गैर कानूनी काम में तो यही मुलव्वस थी ना। ये भी नहीं कह सकती कि मुझे कायदे कानून का नहीं पता था। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि किसी दिन आपको ये खबर मिलती है कि पाकिस्तानी एयर होस्टेस है वो 2 कनाडा में गायब हो गई, कभी पता चल रहा है 3 खिलाड़ी गायब हो गए, कभी कुछ कभी कुछ। तो मकसद आपको बताने का ये है कि जनाब आज जदीद दौर है, इनके ज़हन में एक और भी चीज़ होती है। ये सोचते हैं इस तरह के लोग, चाहे वो पायलट हो या एयर होस्टेस हो। आपको पता होगा वो PIA का एक इधर भी पकड़ा गया था, पता नहीं शराब पी हुई थी, मुझे याद नहीं अब वो पूरा केस नहीं, उसका भी कुछ मिला था, सॉरी वो मैंने प्रोग्राम किया था, क्योंकि इतने प्रोग्राम है अब किस किस को याद रखे। तो वो अपना जो भी ये काम वहाँ पे करती हैं, इनके ज़हन में होता है कि हमारी चेकिंग नहीं होगी, हमें कोई इतना पूछेगा नहीं, इतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि हमें ये देखा जाता है कि हम प्लेन में ज़ाहिर है काम कर रही हैं और बड़ी इज्जत से देखा जाता है। वो समझती जिस तरह सवारियाँ जो ऊपर बैठी होती हैं, जो पैसेंजर बैठे होते हैं, जो ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो हमारे से बड़े मुतासर होते हैं। इसी तरह शायद कस्टम वाले, इमिग्रेशन वाले भी हैं, वो भी इसी वजह से मुतासर और हमें पूछे ना। तो ऐसी बात नहीं होती। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ना तो ये इंडिया है, इंडिया तो फिर भी चलो कवानीन है, ना तो पाकिस्तान है कि आप जो मर्ज़ी लेके आते जाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ नली आपको याद होगी। तो जनाब
अगर कोई इज्जत की नौकरी मिल जाए ना, तो फिर उसको नजायज़ तरीके के साथ ख़राब नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कई ऐसे गोल्ड का बिजनेस लोग करते हैं, ये मैं बता देता हूँ। ये गोल्ड इसने वहाँ पे फूफी को देना था, कोई दुकान वाले होंगे जिनके साथ इसका रास्ता होगा, उन्होंने लालच दिया होगा कि आपको इतने पैसे देंगे, आपने ये गोल्ड वहाँ से निकाल के ले आना, और वो ले जाती होगी। एक दो दफ़ा नहीं पकड़ी हो गई होगी, 4 दफ़ा जब नहीं पकड़े जाते तो फिर तो बंदा शेर हो जाता है ना। जिस तरह आपको भी पता है, फिर वो कहते हैं किसने पकड़ना है, अगर पहले नहीं पकड़ेगी नहीं कि पकड़े जाते हैं। ये जो लोग पैसे भी इस तरह लेके जाते हैं वो भी पकड़े जाते हैं आजकल बड़े। उन्होंने ये, मैं तो हर मौजू पे प्रोग्राम करके आपको बताता रहता हूँ। तो पिछली दफ़ा किसी ने मेरे से सवाल किया था इसी गोल्ड के बारे में, अब बात नहीं की तो भी बता दूँ कि जब भी आप जाते हैं तो कस्टम से जाती दफ़ा भी आप अगर कोई गोल्ड लेके जा रहे हैं पाकिस्तान इंडिया, तो बाकायदा तौर पर उनको यहाँ रजिस्टर करवा के जाएं कि हम ये गोल्ड है, इतने ग्राम है, ये वाला है, ये वाला है। वो आपको पेपर बना के देते हैं, वो फिर आप पहन के चले जाएं। एक मेरा जानने वाला था, वो शायद दुबई या सऊदी अरब कहाँ से फैमिली आई, जर्मनी की बात है, वापस आए तो उनकी उसकी बेगम ने चूड़ियाँ थी 6 पहनी हुई, वो 10-15 साल पुरानी थी। उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं है, ये पुरानी, ये इशू ही नहीं, ये कहाँ से ली, रसीद लाओ, ये लाओ वो लाओ। 1000 यूरो का टीका लग गया, 500 कस्टम, 500 चोरी निकलने का कि आपने बताया नहीं। ये कवानीन है यहाँ पे कि जितने आपने नहीं बताया वो और उतना ही जुर्माना फिर, क्योंकि आपने वो ग्रीन सिग्नल से गुजरने की कोशिश की, आपने डिक्लेयर नहीं किया। तो इसको अगर आप डिक्लेयर करेंगे तो फिर 500 पड़ेगा। तो ये ख़वातीन भी जो चूड़ियाँ पहन के जाती आती हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए। अगर आप कस्टम से पेपर लेके जाएं किसी भी यूरोप के मुल्क में, और कोशिश करें कि चाहे पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, कहीं भी हो, उसकी रसीद संभाल के रखें, हमेशा के लिए फ़ाइल में लगाएं। किसी वक्त भी आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर चोरी भी हो जाए फिर भी वो मांगते हैं, फिर जाली रसीदें बनानी शुरू कर देते हैं लोग यहाँ पे। तो जनाब अब ये एयर होस्टेस जो है ये काम से गई, अब वहाँ पे जेल होती या नहीं होती मुझे नहीं लगता, कोई जेल इसकी हो, जुर्माना होगा कोई, शायद जेल भी हो। कनाडा के कवानीन को मैं तो नहीं जानता। तो इनको फिर हमेशा के लिए अब वो क्या कहते हैं हाउस वाइफ, वो वाली जॉब मिलेगी। फिर डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, कई चीज़ें जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको पता चल जाता है कि फिर कैसे पैदा होती है। तो ये अब तस्वीर मैंने बोर्ड पे लगा दी है, मैंने कहा चलो देख लो, साथ गोल्ड की भी लगा दी है, क्योंकि वीडियो के दरमियान हम नहीं लगाते, कई कॉपीराइट्स के इशू होते हैं, कई मसले मसाइल होते हैं। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आप देखते रहे और भी प्रोग्राम। अच्छा एक और मैं चीज़ बता दूं कि लोग बहुत पसंद कर रहे हैं लाइव बज़ टीवी इंटरनेशनल के प्रोग्राम। मैं तमाम अपने देखने वालों का शुक्रिया भी अदा कर देता हूँ। हर वीडियो में तो बड़ा मुश्किल होता है, मगर बहुत लोगों ने खुशी का इजहार करते हैं, कमेंट्स बड़े बड़े अच्छे लिखते हैं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक का तो जवाब देना मुश्किल है, और एक आधा ऐसा भी होता है हसद, वो भी कुछ लिख देता है, उसका भी शुक्रिया यार, तू लिखता तो है ना कुछ ज़्यादा, जितनी तुम्हारे पास समझ है तुमने उतना ही लिखना है। अब अगर अकल ख़रीदी जाती तो मैं लेके आपको भिजवा देता, मगर माजरत के साथ वो मिलती नहीं। तो जनाब ये था आपको मशवरा, हमारे चैनल को कर लें अब सब्सक्राइब करने से होती है हौसला अफजाई, बाकी खाली जगह खुद पुर करो। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।